नमस्कार दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं नेशन आज और इस समय बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा जो गर्मा गर्मी वाला न्यूज़ है वो है उदयपुर फाइल। वो उदयपुर फाइल जिसे सेंसर बोर्ड ने तो एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन उसे हाई कोर्ट द्वारा रिलीज से पहले रोक दिया गया। तो आखिर इस तरीके की मूवी को हमेशा क्यों रोका जाता है, आखिर इस मूवी में क्या है और क्या ये दंगा भड़काऊ मूवी है, ये सब का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उसी फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी जी, जिनसे आज हम ये सभी सवालों का जवाब पूछेंगे। तो अमित जानी जी, आपका सबसे पहले हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि उदयपुर फाइल जब आपने बनाई तो आपको आशंका थी कि इस तरीके का जोड़ा आ सकता है कि इसे रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर सेंसर बोर्ड द्वारा? हाँ, जब कश्मीर फाइल का विरोध इन्होंने किया, केरला स्टोरी का विरोध किया, जब इन्होंने साबरमती रिपोर्ट का विरोध किया, तो मुझे लगा था कि मेरी फिल्म का भी विरोध करेंगे ही। तो इसलिए मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ फिल्म बनाई है। मैंने किसी मजहब के खिलाफ नहीं बनाई, मैंने आतंकवादियों के खिलाफ फिल्म बनाई है। तो सबसे एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब चाहे ये उदयपुर फाइल हो, कश्मीरी फाइल हो या फिर केरला फाइल हो, तो इस तरीके की मूवीज़ पे हमेशा रोक क्यों लग जाता है? रिलीज से पहले ही इनको बैन क्यों करने की एक आवाज़ उठने लग जाती है? देखिए, बैन करने के बाद इसलिए उठती है क्योंकि वो लोग जिनको हमने दिखाया है सब करते हुए, वो कह रहे हैं कि हमने किया भले ही है, हमें दिखाओ मत। भले हम गला काटेंगे लेकिन आप चीखो मत। हम ऑन कैमरा आपको मारेंगे लेकिन आप इस बात को बताना मत। तो सर, क्या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरीके की मूवी जो है देश में दंगा भड़काऊ हुआ है, क्या ये सच में दंगा भड़काऊ है? दंगा कैसे भड़का? जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई तब दंगा भड़का नहीं। जब 26 लोगों को जब पूछ के पहलगांव में मारा, तब उसके बाद को दंगा हुआ। दंगा जो मरेगा वो करेगा नहीं, क्योंकि मरेगा हिंदू और दंगा वो करना जानता ही नहीं, तो दंगा कैसे होगा? अक्सर ऐसी मूवीज में सबसे ज्यादा कट लगते हैं, क्या आपके मूवी में भी कट लगे हैं सबसे ज्यादा? 75 कट लगे हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से। और अगर हाई कोर्ट द्वारा कहते हैं कि और भी ज्यादा कट लगाओ उसके बाद रिलीज करो, तो आप इसके लिए राजी होंगे? जो देश की सरकार का संविधान के हिसाब से जो कोर्ट डिसाइड करेगी, हमें मान्य है। हम संविधान में भरोसा रखते हैं। कि क्या आपको इस मूवी को लेके कोई थ्रेड आया है? 10,000 गला काटने के। तो इस मूवी की जो टिकट बिकेगी उससे क्या कन्हैयालाल के परिवार की मदद होगी, आर्थिक मदद होगी। आपने 200 का टिकट खरीदा, 50 सीधा कन्हैयालाल के परिवार को गया। यानी टिकट आपने खरीदा तो कन्हैयालाल जी को ट्रिब्यूट है, और जो विरोधी है उनके गाल पर थप्पड़। एक आखिरी संदेश जो इस मूवी को लेके हमारे जनता को आप देना चाहें कि अगर ये मूवी रिलीज होती है तो क्यों देखना चाहिए और क्या क्या होगा इससे आगे का इम्पैक्ट? इसलिए देखना ताकि इस देश के अंदर जो मूवी का विरोध कर रहे थे, वो मूवी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुओं तुम्हारा विरोध कर रहे थे। अब तुम्हें मौका आएगा अगर मूवी देखने का, तो इतना देखना उसको, तो 10 बार भी देखना पड़े, 100 लोगों को ले जाके दिखाना पड़े, ताकि फिल्म का जो 25% का कलेक्शन जाना है कन्हैयालाल के परिवार को, वो 100-200 करोड़ का अमाउंट हो, ताकि जिन्होंने गला काटा उन्हें पता चले तुमने तो अकेला छोड़ दिया था एक हिंदू के परिवार को, दर्जी का परिवार। मतलब लेकिन 200 करोड़ उसके घर पहुंचा है। इसका मतलब पूरा देश साथ में खड़ा है। मतलब ये मूवी आतंकवादियों के लिए है, कोई मुस्लिम या फिर किसी और अन्य विपक्षी ये मूवी अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो सेंसर बोर्ड इसको सर्टिफिकेट देता ही नहीं। हमारे देश में जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपको उम्मीद है कि ये मूवी रिलीज होने वाली बहुत जल्द? उम्मीद तो हर प्रोड्यूसर को होती है कि उसकी फिल्म रिलीज होगी। हर निर्माता और हर मैन्युफैक्चरर को होता है कि उसका माल जो उसने बनाया बिकेगा, जाएगा पब्लिक में। बाकी जो फैसला सरकार करे, केंद्र करे, जो फैसला न्यायपालिका करे, स्वीकार है। धन्यवाद सर। ठीक है भाई साहब। तो सुना आपने कि अभी हमारे साथ जो थे अमित जानी जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि मूवी किसी धर्म विपक्ष को लेकर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय के लिए है, एक आँख खोलने के है, लोगों की, जनता की आँख खोलने के लिए है। और इस मूवी का जो कलेक्शन होगा इसका कुछ हिस्सा कन्हैयालाल की फैमिली को भी जाएगा, यानी उनकी भी आर्थिक मदद होगी। तो इस पर आपकी राय क्या है? क्या ये मूवी रिलीज़ होनी चाहिए? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।